संक्षिप्त योग विशिष्ट उपशम प्रकरण 54वां सर्ग। महर्षि उद्दालक की साधना, तपस्या और परमात्म प्राप्ति का कथन। सत्ता, सामान्य, समाधि और समाहित के लक्षण। श्री वशिष्ठ कहते हैं, रघुनंदन, उद्दालक मुनि अपनी विशाल एवं विशुद्ध बुद्धि से यों निर्णय करके पद्मासन लगाकर बैठ गए। उसमें उनके नेत्र आधे मुदे हुए थे। तदंतर जो ओमकार का उच्चारण करता है उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ओम ये अक्षर पर ब्रह्म है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने ओमकार का, जिसकी ध्वनि ऊपर की ओर जा रही थी, उसी प्रकार उस स्वर से उच्चारण किया जैसे घंटे के अधोभाग में लटके हुए लटकन को अच्छी तरह पीटने से जोर का शब्द होता है। उनके द्वारा उच्चारित प्रणव ध्वनि जब तक ब्रह्मरंध्र पर्यंत व्याप्त नहीं हो गई और जब तक वे सर्वव्यापक विशुद्ध ज्ञान स्वरूप परमात्मा के अभिमुख नहीं हो गए, तब तक ओम का उच्चारण करते रहे। प्रणव के अकार, उकार, मकार और बिंदु, इस प्रकार 3.5 अंश हैं। उनमें से प्रथम अंश अकार के उच्च स्वर से उच्चारित होने पर जब शीर के भीतर शब्द के गूंजने के कारण प्राण पूर्ण रूप से शुद्ध हो उठे, तब प्राणवायु को छोड़ने के क्रम में जिस रेचक कहा जाता है, उसी प्रकार संपूर्ण शीर को रिक्त कर दिया। जैसे महर्षि अगस्त ने सागर के जल को पीकर के उसे खाली कर दिया था, तत्पश्चात प्रणव के द्वितीय अंश उकार के उच्चारण के समय ओमकार की समस्थिति होने पर प्राणों का निश्चल कुंभक नामक क्रम संपन्न हुआ। उस समय प्राण ना बाहर थे, ना भीतर, ना अधोभाग में थे, ना उधरभाग में, और ना दिशाओं में ही भ्रमण कर रहे थे, बल्कि भली भांति स्तंभित किए गए जल की तरह पूर्णतः शांत थे। तदंतर प्राण के उपशांति प्रद तृतीयांश मकार के उच्चारण काल में प्राणवायु को भीतर ले जाने के कारण प्राणों का पूरक नामक क्रम घटित हुआ। इस तीसरे क्रम में प्राण जीवात्मा में भावना द्वारा भावित अमृत के मध्य में पहुंच करके हिम स्पर्श के समान सुंदर शीतलता को प्राप्त हो गई। तदुपरांत पद्मासन में बैठे हुए उद्दालक मुनि ने उस भावना में शीर से दृढ़ स्थिति करके आलान में बंधे हुए गजराज की तरह अपनी 5 इंद्रियों को देह में निबद्ध कर दिया। फिर वे निर्विकल्प समाधि के लिए तथा शरतकालीन निर्मल आकाश की तरह अपने स्वभाव को शुद्ध बनाने के हेतु प्रयत्न करने लगे। जब उद्दालक मुनि को उस समय समाधि से तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब दृश्य प्रपंच के विकल्पों से रहित होकर के उस नित्य अनंत विज्ञान आनंद घन परमात्मा में तद्रुप हो गए, जो जगत का अधिष्ठान बहुत शुद्ध स्वरूप एवं महान है। वे शीर से पृथक होकर के किसी अनिर्वचनीय स्थिति को प्राप्त हो गए और नित्य सत्य सम चिन्मय रूप होकर के आनंद सागर परमात्मा में विलीन हो गए। उस समय में वात रहित स्थान में रखे हुए दीपक की भांति कांतिमान, चित्र लिखित के सदृश अटल मन वाले, निस्तरंग समुद्र के समान गंभीर एवं बरसे हुए निर्जल बादल की तरह मूक हो गए। इस प्रकार जब इस महालोक स्वरूप पर ब्रह्म में स्थित हुए उद्दालक का बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब उन्होंने बहुसंख्यक आकाशचारी विसिद्धों
तथा देवताओं को भी देखा। तदनंतर जो इंद्र और सूर्य का पद प्रदान करने की सामर्थ्य रखती थी, ऐसी बहुत सी विचित्र सिद्धियां भी अप्सराओं से घिरी हुई वहां चारों ओर से आ पहुंची। परंतु उद्दालक मुनि ने उन सिद्धियों को बच्चों के खिलौने की तरह समझ करके उसका कुछ भी आदर नहीं किया, क्योंकि उनका मन शोभ रहित और बुद्धि गंभीर थी। इस प्रकार सिद्धि समूहों का अनादर करके वे 6 महीने तक उस आनंद मंदिर में समाधि में स्थित रहे। ठीक उसी तरह जैसे उत्तरायण के 6 मास तक सूर्य उत्तर दिशा की ओर रहते हैं, इतने समय तक उद्दालक मुनि को जीवन मुक्त पद की प्राप्ति होगी। तब वहां उनके समीप सिद्धों का दल, देवताओं का समूह, साध्यगण, ब्रह्मा और शंकर आदि उपस्थित हुए। परमात्मा की प्राप्ति ही वह परम पद है, वही परम शांत गति है, वही शाश्वत कल्याण स्वरूप मंगलमय पद है। जिसे वहां विश्राम करने का अवसर प्राप्त हो गया, उसे ब्रह्म पुनः बाधा नहीं पहुंचा सकता। संत पुरुष उस पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करके इस विनाशशील बाह्य दृश्य प्रपंच में उसी प्रकार नहीं रमते जैसे चित्र रथ नामक रमणीय उद्यान में पहुंचे हुए जन खेर के वन में जाने की इच्छा नहीं करते। उद्दालक मुनि ने सिद्धियों को दूर हटा दिया था। वे 6 मास तक समाधि में स्थित रहने के पश्चात जब पुनः समाधि से विरत होकर के जागे, तब उन्हें अपने सम्मुख कुछ परम तेजस्विनी रमणीय दिख पड़ी, जो चंद्रबिंब के समान सुंदर शीर वाली, स्नेहमयी और प्रणाम करने की लालसा से युक्त थी। साथ ही कतार के कतार दिव्य विमान भी दृष्टिगोचर हुए, जो गौर वर्ण वाले मंदार पुष्पों के पराग से धूसरित भ्रमरों और चवरों से शोभित थे तथा जिन पर पताकाएं फहरा रही थी। दूसरी ओर उन्होंने जिनके कर कमलों में कुशा की पवित्री धारण करने से चिन्ह पड़ गए थे, उन हमारे जैसे मुनियों को और विद्याधरियों सहित श्रेष्ठ विद्याधरों को भी देखा। उन सब ने उन महात्मा उद्दालक मुनि से कहा, भगवान, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप अनुग्रह पूर्ण दृष्टि से हमारी ओर देखिए। मुने, आइए और इस विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक को पधारिए, क्योंकि जगत की भोग संपत्तियों की चरम सीमा स्वर्ग तो है। विभो, वहां चलकर के आप कल्प पर्यंत अपने अभीष्ट भोगों का समुचित रूप से उपभोग कीजिए, क्योंकि समस्त तपस्याएं स्वर्ग आदि रूप फल का उपभोग करने के लिए ही होती हैं। भगवान, ये विद्याधरों की ललनाएं हार और चवर धारण किए आपके पास खड़ी हैं, इन पर दृष्टिपात कीजिए, क्योंकि धर्म और अर्थ का सार काम है तथा काम की सारभूता सुंदरी युवतियां हैं। जैसे मंजरियां वसंत ऋतु में ही उपलब्ध होती हैं, उसी तरह ये वरांगनाएं स्वर्ग में ही मिलती हैं। यो कहने वाले उन सभी विद्याधर और ऋषि मुनि आदि अतिथियों का यथोचित आदर सत्कार करके उद्दालक मुनि निभ्रांत एवं निश्चल भाव से बैठे रहे। उनकी बुद्धि तो गंभीर थी ही, अतः उन्होंने न तो उस विभूति का अभिनंदन किया और न तिरस्कार ही किया, अर्थात उदासीन बने रहे तथा भो सिद्धगण, आप लोग जाइए, यूँ कह करके वे अपने समाधि रूप कार्य में संलग्न हो गए। तदनंतर सिद्धगण कुछ दिनों तक उद्दालक मुनि की, जो भोगों की आसक्ति से रहित और अपने धर्म में निरत थे, प्रणाम स्तुति प्रशंसा आदि द्वारा उपासना करके अपने आप चले गए। तब जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए मुनि शिक्षा के अनुसार वन प्रांतों तथा मुनियों के आश्रम में सुखपूर्वक विचरते रहे।
उस समय से उद्दालक मुनि परम पद के प्राप्त होने पर पर्तों की कंदराओं में ध्यान आदि लीलाएं करते रहे, निवास करने लगे। ध्यानस्थ होने पर उनका कभी एक दिन में, कभी एक मास में, कभी एक वर्ष में और कभी कभी तो कई वर्षों में उस ध्यान समाधि से व्युत्थान होता था। उस समय से लेकर के उद्दालक मुनि व्यवहार में तत्पर रहते हुए भी चिन्मय परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर के परम समाहित चित्त बने रहते थे। यह चिन्मय परमात्म तत्व में एक ही भाव के दृढ़ अभ्यास से महान चिन्मय विज्ञाननंद घन परमात्मा की प्राप्त करके उन मुनि की सर्वत्र समदृष्टि होगी। जैसे सूर्य का तेज भूतल पर सर्वत्र समभाव से पड़ता है, इसी प्रकार समस्त विक्षेपों का उपशमन होने के कारण परम पद की प्राप्ति से उनका चित्त जब शांत हो गया, उनकी जन्म मरण रूपी फांसी कट गई और वह संशय तथा चंचलता से रहित हो गए, तब वे शरतकालीन आकाश के समान शांत, सर्वव्यापक, तेजस्वी प्रकाश में चित्तरहित विशुद्ध स्वरूप चिन्मय परमात्मा को प्राप्त होगी। श्री राम ने पूछा, ऐश्वर्यशाली गुरु, आप आत्म ज्ञान रूपी दिनों के लिए सूर्य स्वरूप हैं, अतः अब यह बतलाने की कृपा करें कि सत्ता सामान्य का क्या लक्षण है। श्री विशेष जी ने कहा, राघव, दृश्य वस्तु है ही नहीं। इस प्रकार की दृढ़ भावना से चित्त जब श्रद्धाहीन हो जाता है, तब उस सामान्य स्वरूप चेतन की सब में सामान्य भाव से व्यापक सता सिद्ध सत्ता मात्र ही सत्ता सामान्य अवस्था होती। जब चैतन्य समस्त दृश्य पदार्थों से रहित होकर के परमात्मा में विलीन हो जाता है, तब उसकी निराकार आकाश की भांति अत्यंत निर्मल सत्ता सामान्यता होती। जब चैतन्य बाह्य एवं अभ्यंतर सहित ये जो कुछ है उन सब का अपलाप करके स्थित हो, उस समय उसकी सत्ता सामान्य अवस्था समझनी चाहिए। जब साधक संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अपने वास्तविक स्वरूप से स्वप्रकाशात्मक सत्ता सामान्य स्वरूप परमात्मा ही अनुभव करता है, तब उसकी सत्ता सामान्यता अवस्था जाननी चाहिए। यह परम दृष्टि तुर्यातीत पद के सदृश है तथा ये संदेह मुक्त और विधेय मुक्त दोनों के लिए समान है। निष्पाप राम, ये दृष्टि ज्ञान से प्रादुर्भूत होती है, अतः ये केवल तुर्यातीत ज्ञानी महापुरुष को समाधि अवस्था एवं व्युत्थान अवस्था दोनों में होती है, किंतु अज्ञानी को कभी नहीं होती। ये सत्ता सामान्य पदवी समस्त भयों का विनाश करने वाली है। इसका आश्रय लेकर के उद्दालक मुनि देव इच्छा अनुसार प्रारब्ध कर्मों का क्षय होने तक जगत में स्थिर रहे। वे पर्वत की गुहा में पत्तों के आसन पर नेत्रों की आधा मूंद करके पद्मासन में बैठे थे। उस समय वे महात्मा चित्र लिखित से निश्चल होकर के शरद ऋतु के निर्मल आकाश में संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा के समान विशुद्ध और सम हो गए। उनके सारे संकल्प विकल्प जाते रहे। वे निर्विकार एवं समस्त पापों और विषय भोगों की उपाधि से रहित होने के कारण अविराम होगी। उन्हें उस चिन्ह में परम आनंद की प्राप्ति हुई जहाँ से सारे संसारिक सुख प्रादुर्भूत होते हैं तथा जिनकी समता में इंद्र का ऐश्वर्य भी समुद्र में तिनके के समान है। तदनंतर वे विप्रवर उद्दालक जो
अनंत आकाशों में व्याप्त रहने वाली, दिशाओं को भी व्याप्त करने वाला, सदा समस्त वस्तुओं से पूर्ण, भवनों का भरण पोषण करने वाला, बड़े भाग्य से एवं उत्तम जनों द्वारा सेवा करने योग्य, वाणी से परे, अनंत, सबका आदि और सत्य स्वरूप है, उस परम विज्ञान आनंद घन परमात्मा में तद्रुप होगी, जो विवेक द्वारा स्फुरित हुए आनंद रूपी विकसित पुष्पों से सुशोभित हैं। उद्दालक की वह चंचलता रहित पवित्र चित्त वृत्ति रूपनी कल्पलता, जिसके हृदय कानन में उग करके विस्तार को प्राप्त हो जाती है, इस संसार कानन में विहार करता हुआ भी सत्य स्वरूप परमात्मा के आश्रय रूपा छाया से कभी वियुक्त नहीं होता, अभी तो उसका सर्वोत्कृष्ट मोक्ष फल से संबंध जुड़ जाता है। इसलिए कल्याणकामी मनुष्य को उद्दालक की चित्तवृत्ति रूपा लता को हृदय में रोप करके उसका विस्तार करना चाहिए। रघुकुल भूषण राम संसार से वैराग्य, जप, ध्यान के अभ्यास, सत्य शास्त्रों के विचार पूर्वक अध्ययन, पवित्र और तीक्ष्ण बुद्धि, सदगुरु के उपदेश और यम नियमों के पालन से परमात्मा की प्राप्ति रूप विशुद्ध परम पद की प्राप्ति होती है, अथवा केवल विशुद्ध और तीक्ष्ण प्रज्ञा से ही परम पद मिल जाता है, क्योंकि जो बुद्धि सम्यक प्रकार से ज्ञान युक्त, तीक्ष्ण और दोष रहित है, वह संपूर्ण साधनों के बिना भी यथार्थ ज्ञान द्वारा जीव को अविनाशी परम पद की प्राप्ति करा देती है। श्री राम जी ने पूछा, भूत और भविष्य के ज्ञाता भगवान, कोई ज्ञानी पुरुष व्यवहार करता हुआ भी समाधिस्थ के सदृश विश्राम को प्राप्त हुआ करता है, और कोई एकांत का आश्रय लेकर के ध्यान समाधि में स्थित रहता है। इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, ये मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स राम, जो इस सत्व आदि गुणों के समाहार रूप दृश्य जड़ संसार को अनात्म रूप नित्य और मिथ्या देखता है, उस पुरुष की जो ये परम शांति स्वरूप अंत शीतलता है, वही समाधि कहलाती है। मन के रहने पर दृश्य पदार्थों के साथ संबंध होता है, ऐसा निश्चय करके जो मन से रहित होकर के परम शांति को प्राप्त हो चुका है, ऐसा कोई पुरुष तो व्यवहार में लगा रहता है और कोई ध्यान समाधि में तल्लीन हो जाता है। यदि उनके अंतःकरण में परम शांति रूप शीतलता है, तो वे दोनों ही सुखी हैं, क्योंकि जो अंतःकरण की शीतलता है, वे अनंत साधन रूप तपस्याओं का फल है। इसलिए जो ज्ञानी व्यवहार प्रायण है और जिसने ज्ञान प्राप्त करके वन का आश्रय ले लिया है, वे दोनों ही श्रद्धा समान हैं, क्योंकि उन दोनों को ही संपूर्ण संदेहों से रहित परम पद की प्राप्ति होगी। रघुनंदन, चित्त में जो कर्तापन का अभाव है, वह उत्तम समाधान है, और वही मंगल में परम आनंद पद है। उसी को तुम केवल चिन्ह में भाव समझो। जो मन वासनाओं से रहित हो गया है, वह स्थिर कहा गया है। वही ध्यान समाधि है, वही केवल चिन्ह में भाव है, और वही अविनाशी परम शांति है। जिसके मन की वासनाएं क्षीण हो चुकी हैं, वे पुरुष सर्वोत्कृष्ट परम पद की प्राप्ति के योग्य कहा जाता है, क्योंकि वासना शून्य मन वाला पुरुष कर्तापन से रहित हो जाता है, अतः उसे परम पद की प्राप्ति होती है।
जिस साधन से मनुष्य की जगत विषनी आस्था पूर्णतः शांत हो जाती है और उसका अंतःकरण शोक, भय और ऐशनाओं से रहित हो जाता है तथा आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस साधन को समाधि कहते हैं। जिन ग्रस्तों के चित्त अच्छी तरह प्रकार समाहित हो चुके हैं तथा जिनके अहंकार आदि दोष शांत हो गए हैं, उनके लिए घर ही निर्जन वन स्थनियों के समान है। समाहित मन और बुद्धि वाले तुम्हारे जैसे प्राणियों के लिए इस जगत में घर और वन एक से हैं। राजकुमार राम, जिसका चित्त अहंता, ममता, राग आदि दोष रूप महामेघ से रहित होकर शांत हो चुका है, उसके लिए जन समूहों से व्याप्त नगर भी सुनसान अरण्य जैसे लगते हैं। परंतु शत्रु वीरों का संहार करने वाले रघुनंदन, जिसका चित्त अहंता, ममता, राग आदि वृत्तियों से युक्त होने के कारण उन्मत्त बना रहता है, उसके लिए निर्जन वन भी प्रचुर जनों से परिपूर्ण नगर जैसे ही हैं। जो मनुष्य समाधि काल में परमात्मा को संपूर्ण भावों और पदार्थों से अतीत तथा व्यवहार काल में संपूर्ण भावों को परमात्मा का स्वरूप समझता है, वह समाहित कहा जाता है। जिसका मन सदा अंतर्मुख बना रहता है, वह सोते, जागते और चलते हुए भी ग्राम, नगर और देश को जंगल जैसा ही समझता है। यद्यपि ये सारा जगत प्राणियों से परिपूर्ण है, तथापि नित्य अंतर्मुखी स्थिति वाले पुरुष के लिए सर्वथा अनुपयोगी होने के कारण ये आकाश की तरह शून्य हो जाता है। जिन पुरुषों के अंतःकरण में परम शांति प्राप्त हो जाती है, उनके लिए सारा जगत सदा शांति में हो जाता है। परंतु जिनका अंतःकरण तृष्णा की ज्वाला से संतप्त होता रहता है, उसके लिए जगत दावाग्नि से दग्ध होता हुआ सा प्रतीत होता है। क्योंकि समस्त प्राणियों के भीतर जैसा भाव होता है, वैसा ही बाहर अनुभव होता है। जो बाहर कर्म इंद्रियों द्वारा क्रियाओं का संपादन करता हुआ भीतर केवल आत्मा में ही रत रहता है और हर्ष शोक के वशीभूत नहीं होता, वह समाहित कहा जाता है। जो शांत बुद्धि पुरुष सर्वव्यापक आत्मा का साक्षात्कार करते हुए ना तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की चिंता ही करता है, वह समाहित कहलाता है। जो आकाश की तरह निर्मल है, शास्त्र और शिष्टाचार के अनुकूल बाह्य चेष्टाओं का सम्यक प्रकार से आचरण करता है और हर्ष, अमर्ष आदि विकारों से काष्ठ और मिट्टी के ढेले के समान विकार रहित एवं शांत स्वभाव वाला है, तथा जो भय से नहीं बल्कि स्वाभाविक ही समस्त प्राणियों को अपने आत्मा के तुल्य और प्राय धन को मिट्टी के ढेले के समान देखता है, वही यथार्थ देखता है। जो इस प्रकार के आशय से संपन्न होकर के सच्चिदानंद ब्रह्म रूप परम पद को प्राप्त हो गया है, उसके ऐश्वर्य आदि पदार्थ चाहे पूर्ववत स्थित रहें, चाहे अभ्युदय को प्राप्त हों, चाहे नष्ट हो जाएं, चाहे उसके बंधु बांधव मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, चाहे वह उत्तम उत्तम भोग सामग्रियों से परिपूर्ण तथा कुटुंबी जनों से भरपूर घर में रहे अथवा सभी प्रकार के भोगों से शून्य विशाल वन में रहे, चाहे उसके सिर पर चंदन, अगरू और कपूर का अनुलेप किया जाए अथवा वह बड़ी बड़ी ज्वालाओं से व्याप्त अग्नि में घिरे, चाहे उसकी आज मृत्यु हो जाए अथवा लोक अनेक कल्पों के बाद हो, वह ना तो स्वयं कुछ बनता है और ना उस महात्मा ने कुछ किया है, अर्थात वह सभी स्थितियों में विकार रहित समभाव से स्थित रहता है।
अहंकार और वासना रूपी अनर्थों के उत्पन्न होने से संवितात्मा पुरुष के जीवन में नाना प्रकार के सुख दुख आते जाते रहते हैं। तो उस अहंता के पूर्णता शांत हो जाने पर चित्त में ऐसी समता प्राप्त हो जाती है जैसे रज्जु में सर्प भ्रांति के नष्ट हो जाने पर यह सर्प नहीं है, इस ज्ञान से निर्भयता और प्रसन्नता होती है। ज्ञानी जो कार्य करता है, जो खाता है, जो दान देता है, जो हवन आदि करता है, उन सब कर्मों को करता हुआ भी वह कुछ नहीं करता एवं ना उनमें रत ही रहता है, क्योंकि वह अहंता ममता से रहित हो जाता है। इसलिए उसका कर्म करना अथवा ना करना एक सा है। उसका ना तो कर्मों के करने से कोई प्रयोजन है और ना कर्मों के ना करने से ही कोई मतलब है, क्योंकि वह तो यथार्थ ज्ञान के प्रभाव से स्वाभाविक ही परमात्मा में स्थित है। अतः उसके मन में कामनाओं की उत्पत्ति उसी प्रकार रुक जाती है जैसे पत्थर से मंजरियां नहीं निकलती। सर्ग 54 से 57 तक समाप्त।